हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइन ऑफ जनरल नॉलेज। इस चैनल पर मैं डेली जीके के रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स वीडियो ये अपलोड करता हूँ। वो जो बी फार्मेसी के हमारे एच सब्जेक्ट है उनकी वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ। इनमें जी एच में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के जो 3 पार्ट है हमने कवर कर दिए है और आज हमारा चौथा पार्ट है जिसमें हम चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन देखे, लिम्फ कैपिलरीज देखा, लिम्फ फेशियल देखा, लिम्फ नोड देखा है। ऐसे पार्ट्स मैंने कंपोजिशन ऑफ लिम्फ देखा है, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसा होता है, फ्लो ऑफ लिम्फ। ऐसे पार्ट्स मैंने 3 जो हमारे पार्ट्स हुए थे लिम्फेटिक सिस्टम के, थोरासिक डक्ट क्या है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से भी जाके वो तीनों पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो देख सकते हैं। आज हम देखने वाले चौथे पार्ट में स्प्लीन। द स्प्लीन क्या होता है? द स्प्लीन कंटेन्स रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। हमारे स्प्लीन में क्या होते हैं? रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू। इसका क्या काम क्या होता है? हमारा जो बॉडी होती है वो उसकी वो आर्मी होती है, मतलब कोई बैक्टीरिया उस वायरस से इंटर हो गया तो उसे मारने का काम लिम्फेटिक टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू करता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। आपको जीपैट को या फिर सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं हमारे बी फार्मेसी के उसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स करके, या फिर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में कि हमारा लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो उसका आंसर है स्प्लीन। द स्प्लीन लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन in the abdominal cavity between the fundus of the stomach and the diaphragm. It is purplish in color and it is vary in size in different individuals, but is usually about 12 cm long, 7 cm wide and 2.5 cm thick. और इट्स अप्रॉक्सीमेटली वेट होता है 200 ग्राम। अगर आपको पहली लाइन समझाता हूँ। द स्प्लीन लाइज इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन्स इन एब्डोमिनल कैविटी। आपको फिर वो डायग्राम दिखाता हूँ मैं। जो हमारा स्प्लीन है ऐसे लोकड़े होता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पानक्रियाज है, पानक्रियाज के बाद स्प्लीन है, स्प्लीन में भी इलम रीजन जो कि थोड़ा टर्जिड और फुगा हुआ रीजन रहता है उसे इलम कहते हैं। पीछे हमारे पीछे डायग्राम में आपको दिख रहे होगा जो हमारा स्प्लीन है उसके पीछे एंटीरियरली या पोस्टीरियरली डायफ्रागम प्रेजेंट है। आपको स्प्लीनिक आर्टरी दिख रही होगी, स्प्लीनिक वेन है, लेफ्ट किडनी है, ड्यूडेनम है जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। आपको वेना कवा दिख रहा होगा जो कि हमारा डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट की तरफ हमारे वेंट्रिकल्स में हमारे आर्टरीज में लाता है। एट अ टाइम ऑफ हम जब हमारे वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑल बॉडीज़ को जो होता है जो आपको ऑक्सीजनेट ब्लड प्रोवाइड होता है टू द एवर्टा। तो ऐसी हमारे स्प्लीन की लोकेशन है। तो सीलियाक ट्रंक भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन यही होता है जहाँ पे वो पहली लाइन्स आपने सीखी है, हमने पढ़ी है। एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमच एंड डायफ्रागम। बिटवीन द फंडस जो कि आपको फंडस दिख रहा होगा इस डायग्राम में क्या, लेकिन डायफ्रागम जो कि आपको पीछे है, जो स्प्लीन के हमारे पीछे वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फंडस भी हमारा तो हमारा सिस्टम है, हमारा जो हमारे स्टमच की स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमारा फंडस भी प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और वो परपिश इन कलर होता है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 7 सेंटीमीटर वाइड होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। और वेट इसका अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम होता है। आप देख सकते हैं परपिश इन कलर दिख रहा है आपको डायग्राम में। इलस रीजन है जो कि फुगर होता है, कोलियाक सरफेस है, एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, स्प्लेनिक वेयर जो ब्लू कलर की वेन है और स्प्लेनिक है। आपको स्प्लेनिक आर्टरी जो हमारी रेड कलर की वे आपको दिख रही है वो स्प्लेनिक आर्टरी हमारी। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी, एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, एंटीरियर मतलब ऊपर का रीजन, पोस्टीरियर मतलब पीछे का रीजन। ऐसे जो हमारे पोजीशंस होते हैं आपको पता है, एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे रीजन से प्रेजेंट है। चलो आगे जाते हैं हम। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द स्प्लीन। हमारा जो ऑर्गन्स है मतलब हमारा जो स्प्लीन है उसके आजू बाजू में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है ये यहाँ पे हम आपको बता दें। आप फिर सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली डायफ्रागम। जो सुपीरियरली मतलब ऊपर और पीछे, आगे और पीछे क्या है हमारा डायफ्रागम प्रेजेंट है। आपको दिख रहा है इस डायग्राम में डायफ्रागम सुपर आगे और पीछे है हमारा जो ऊपर और पीछे ऊपर और पीछे डायफ्रागम प्रेजेंट है। इन्फीरियरली हमारा है लेफ्ट कोलियाक फ्लेक्चर में कोलियाक ट्रंक भी आप कर सकते हैं। आपको लेफ्ट में क्या दिख रहा है,
कोलियाक ट्रंक जो कि इंफेरियरली प्रेजेंट है। एंटेरियरली हमारा फंडस, इस डायग्राम में फंडस नहीं है लेकिन फंडस प्रेजेंट होता है एंटेरियरली। मीडियरली पैंक्रियास एंड लेफ्ट किडनी। मीडियर मतलब जो सेंटर मिडल में क्या होता है पैंक्रियास है, और लेफ्ट किडनी आपकी मिडल में आपको दिख रही है, क्या मिडल में है ना, वो एस स्प्लीन है, उसके बीच में पैंक्रियास है, और उसके बीच उसके सामने हमारे लेफ्ट किडनी प्रेजेंट है। लैटरली सेपरेटेड फ्रॉम द 9th, 10th एंड 11th रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स बाय द डायफ्रागम। जो कि हमारे रिब्स होते हैं 9, 10, 11, 12 ऐसे रिब्स होते हैं, वहाँ पे लैटरली रीजन में हमारी जो स्प्लीन है वो प्रेजेंट है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? द सेलुलर मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। जो हमारा सेलुलर मटेरियल है हमारा स्प्लीन में, उसमें लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस है फॉर द डिफेंसिव सिस्टम। इज कॉल्ड एज अ स्प्लेनिक पल्प। उसे क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस कंसिडर उसको स्प्लेनिक पल्प, एंड इट्स लाइज बिटवीन द ट्रैबेकुला। अब ट्रैबेकुला क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है ट्रैबेकुला क्या है, वो कि लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ ट्रैबेकुला यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे जो आपको कैप्सूल दिख रहा है, जो आउटर साइड ऑफ हमारा लिम्फ नोड है, जो कि हमारा आउटर साइड ऑफ लिम्फ नोड है, आपको यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा है, मतलब आउटर साइड है। जो कि हमारा मिडल पार्ट आपको ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, जो कि कंपार्टमेंट है, उसी को हम ट्रैबेकुला कह सकते हैं। तो कंपार्टमेंट है उसे ट्रैबेकुला हम कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। चलो कहाँ पे थे हम? हाँ, हमारा स्प्लेनिक पल्प एंड इट लाइज बिटवीन द ट्रैबेकुला। जो स्प्लेनिक पल्प होता है जो ट्रैबेकुला के बीच में लाइज होता है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होता है। रेड पल्प इज द पार्ट ऑफ सकोस विद द ब्लड। जो रेड पल्प होता है हमारा ब्लड, उसमें ब्लड कंटेंट होता है। और हमारा वाइट पल्प कंसिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। हमारा जो वाइट पल्प होता है उसमें लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वेयर दे आर स्लीव्स ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस आर फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल। हमारे ब्लड वेसल के अराउंड जो कि लिम्फोसाइट्स के जो स्लीव्स होते हैं एंड माइक्रोफेजेस है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव सिस्टम, कोई भी बैक्टीरिया और कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडीज में आ गया तो स्प्लीन के वहाँ पे लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं अराउंड द ब्लड वेसल फॉर द डिफेंसिव सिस्टम के लिए, उसे मारने के लिए। ऐसा था हमारा स्प्लीन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन एट द इलम रीजन में आपको बताया था, वो क्यों वगैरह आपको दिख रहा था, वो स्ट्रक्चर्स एंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन, वहाँ से हमारा जो स्प्लीन होता है वहाँ से एंटर होता है, वो वहाँ से लीव होता है, मतलब वहाँ से ही बाहर निकलता है। स्प्लेनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सिलियाक आर्टरी। जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है, जो हमारी ब्रांच ऑफ सिलियाक आर्टरी होती है, ये भी आपको जीपैट को प्रश्न आया था, मैंने जो पेपर मैंने देखे उसमें ये भी क्वेश्चन था। स्प्लेनिक वेन इज अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ना, जो आप जो पॉइंट्स होते हैं वो आप जब भी लेक्चर देखने को बैठते हैं ना, तो पेन और अपनी नोटबुक है वो साथ लेकर बैठे, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना वो मैंने भी खुद रेफर किए। मैं भी आपके जैसा भी फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ ना तो वो स्लाइड जब मैं बनाता हूँ तो फिर उसके आजू बाजू का जो भी है सराउंडिंग वो बिल्कुल मैं पढ़ के रखता हूँ कि क्या मेरे फ्रेंड्स को आपको मेरे को बताना है। कि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे लड़कों का मन नहीं होता पढ़ाई पढ़ने के लिए, लेकिन उसको जो इंटरेस्टिंग और अच्छा कंटेंट मिले ना तो फिर उसका भी मन लगता है पढ़ने के लिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब स्लाइड बनाता हूँ जो कि जब एट दिस टाइम मैं जो सराउंडिंग मटेरियल है, जो कि कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो पहले मैं स्लाइड में इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको वो मिल सके। तो सिलियाक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सिलियाक आर्टरी, आप वो पॉइंट नोट डाउन कीजिए। स्प्लेनिक वेन इज अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड लिम्फ वेसल्स आर इम्प्रन ओनली, मतलब बाहर जाती हो। एप्रन मतलब अंदर आना, मतलब हमारा जो होता है ना एप्रन और इप्रन। एप्रन मतलब क्या होता है, हमारा ऑल बॉडी ऑर्गन से एफेक्ट ऑर्गन से कह सकते हैं हम। हमारा ऑल बॉडी ऑर्गन से ब्लड होता है जो आर्ट की तरफ जाता है, और इप्रन ऑर्गन मतलब क्या होता है, तो आर्ट की तरफ, आर्ट के पास से हमारा ऑल बॉडी ऑर्गन को जाता है। तो इप्रन ओनली, लिम्फ वेसल क्या है हमारा, इप्रन ओनली। नर्व्स क्या है, और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स में अपने स्प्लीन के। ब्लड पासिंग थ्रू द स्प्लीन फ्लोज इन साइनोसाइड्स। जो हमारा ब्लड होता है वो स्प्लीन में, जो हमारा ब्लड पासिंग थ्रू द स्प्लीन फ्लोज इन साइनोसाइड्स, मतलब हमारा ब्लड होता है तो स्प्लीन में से जाता है और हमारा साइनोसाइड्स के पास जाता है। स्प्लीन में से जाकर वो फ्लो करते करते साइनोसाइड के पास जाता है। विच आउट डिस्टिंक्ट पोर्स।
साइनोसाइड के यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट पोर्स मतलब ऐसे बारीक बारीक पोर्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल, मतलब जो उसकी आउटर लेयर होगी उस वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे पोर्स होंगे अलॉन्ग, इसलिए वो पोर्स होंगे अलॉन्ग इट टू कम इनटू क्लोज एसोसिएशन विद द स्प्लेनिक पल्प, और स्प्लेनिक पल्प पे उससे अलाउ करने के लिए वो एंडोथेलियल सेल्स में बारीक बारीक ऐसे छोटे छोटे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज इसेंशियल फॉर द स्प्लीन फंक्शंस इन द रिमूविंग एजिंग और डैमेज सेल्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। वो क्योंकि स्पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्प्लीन फंक्शन क्या करता है, रिमूविंग एजिंग, जो कि हमारा जो सेल्स है उसका अगर बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत पुराने हो गए वो सेल्स, और डैमेज सेल कुछ की कोई सेल डैमेज हो गई, कुछ मर गए, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमें उसे निकालना चाहिए, इसलिए वो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, हमारा स्प्लीन का फंक्शन है पैगोसाइटोसिस। एज डिस्क्राइब प्रीवियसली, ओल्ड एंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रोसाइट्स आर मेनली डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। जो हमारा जो एबनॉर्मल आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है आरबीसी, वहाँ पे मेनली जो हमारे डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं, हमारा स्प्लीन में हो। जो एबनॉर्मल मतलब जो काम नहीं करते अब आरबीसी, जो कि बहुत ही पुराने हो गए हो, उसे स्प्लीन में उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स बिलोरुबिन एंड आयरन आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर वाया द स्प्लीनिक एंड पोर्टल वेंस। और उसे उसे मार दिया, अब वो डिस्ट्रॉय हो गए, उसे जो ब्रेक डाउन जो प्रोडक्ट है बिलोरुबिन एंड आयरन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लीवर, उसे लीवर के पास भेजा जाता है वाया स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेंस। उसे लीवर के पास क्यों भेजा जाता है, क्योंकि लीवर है हमारा कत्तल खाना, मतलब वहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं, जो कि डैमेज मटेरियल होता है, कोई भी पॉइंट पार्टिकल्स होता है बड़े बड़े, जो भी हम खाना भी खाते हैं ना, वहाँ पे जो डाइजेशन होता है, जो कि लीवर हमारा जो हड्डियाँ है जो हम खाते हैं, हमारा जो फूड होता है उसे तोड़ने का काम लीवर में होता है। इसलिए जो ब्रेक डाउन जो प्रोडक्ट्स है बिलोरुबिन आयरन, वहाँ पे लीवर के तरफ उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेंस। द स्टोरेज ऑफ फूड, immune response, the spleen contains T and B lymphocytes which are activated by presence of antigen, example in infection। जो हमारे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स है जो कि हमारे स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, ये तब एक्टिव होते हैं जब उसे इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, जब एंटीजन्स आते हैं, मतलब जैसे कि हमें इन्फेक्शन हो गया मतलब कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में एक बैड न्यूज़ है हमारे बॉडी के लिए। अगर इन्फेक्शन कब होता है, अगर हमारे कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अंदर आ गया तो भी जाके हमें इन्फेक्शन होता है, मतलब वो हमारा एंटीजन है, वो हमारा फॉरेन पार्टिकल से वो एंटीजन आ गया, तभी हमारे बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और उसे मारने का काम करते हैं। एरिथ्रोपोइसिस का काम भी हमारा जो स्प्लीन है वो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का स्ट्रक्चर आप देख लो, नीचे डायग्राम है, ऊपर दिख रहे हैं आपको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, फर्स्ट ट्रिप, राइट्स में से हम देख रहे हैं राइट पार्ट, लेफ्ट ब्रांचियोपोलिस वेन है, आर्क ऑफ एओर्टा है, लेफ्ट लंग है, हार्ट है, पेरिकार्डियम जो कि हार्ट का बाहर का लेयर होता है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। और हमने लेफ्ट में ऊपर से देखे तो इंटरनल जुगुलर वेन है जो कि आपको सबसे ऊपर है ट्रैकिया रीजन में, वहाँ पे ट्रैकिया के साइड में इंटरनल जिजुलर वेन है जो कि ब्लू कलर की है, और ट्रैकिया जो हमें ब्लू कलर का वहाँ पे दिख रहा है ऊपर। सबक्लेवियन आर्टरी है एंड वेन है, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। और जो लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फेटिक मटेरियल, जो लिम्फ नोड उसे डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को, वो फिर भेजते हैं हमारे सबक्लेवियन वेन को, सबक्लेवियन आर्टरी वेन के पास भेजते हैं और फिर उसको हार्ट के पास पहुँचाते हैं। और जो लिम्फ है हमारा वो फिर से सर्कुलेशन में आ जाता है, जो कि हमने तीनों पार्ट्स में यही डिस्कस किया है सबक्लेवियन आर्टरी और वेन क्या है, आप देख सकते हो पार्ट जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ब्रांचियोस्पिलिक ट्रंक है, राइट लिम्फ ब्रांचियोस्पिलिक वेन है, सुपेरियर वेना के बाद आपको दिख रहा है, थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जो कि हम पढ़ने वाले थाइमस ग्लैंड मैं आपको डिटेक्ट करता हूँ। देखो दिस इज अ थाइमस ग्लैंड, ये हमारी थाइमस ग्लैंड है।
जो कि हम पढ़ने वाले हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आपको उसके जो आउटर साइड जो पार्ट है वो यहाँ की लोकेशन क्या है, थाइमस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, उसके आजू बाजू में कौन से पार्ट है वो भी आपको पता चल सके, इसलिए मैंने ये डायग्राम हमारे स्लाइड में ऐड किया है। लोकेशन ऑफ द थाइमस ग्लैंड, देखो पहला ही हमारा पॉइंट है लोकेशन कहाँ पे थाइमस ग्लैंड का। थाइमस ग्लैंड अपर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम कैविटी में हमारे क्या होता है, 8 लोकड़े होता है और उसके ऊपर से हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब हमारा स्टर्नम डंडा होता है हमारे जो बॉडी, आप अगर जो पढ़ोगे हमारा बोन्स का जो चैप्टर है हमारा वो स्केलेटल सिस्टम, वहाँ पे आपको स्टर्नम पढ़ने को मिलेगा। जो स्टर्नम के पीछे हमारी थाइमस ग्लैंड लोकड़े वहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड एक्सटेंड अपवर्ड्स इनटू द रूट ऑफ द नेक। जो हमारे स्टर्नम के पीछे रहती है और वो ऊपर ऊपर चली जाती है, कहाँ तक, हमारे रूट ऑफ द नेक, मतलब हमारे नेक के रीजन तक वो ऊपर तक फैली होती है थाइमस ग्लैंड। इट वेट्स अबाउट 10 to 15 ग्राम एट द बर्थ, जब हमारा बर्थ होता है तो वो 10 to 15 ग्राम की होती है एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी व्हेन इट बिगिंस टू एट्रोफी। वो हमारा जब तक हम 2021 जब तक हमारे हम बोलते हमारा प्यूबर्टी पीरियड होता है तब तक वो बढ़ती रहती है। एट्रोफी मतलब क्या है, जब तक उसकी हमारा जो प्यूबर्टी पीरियड है तब तक वो एट्रोफी बढ़ती रहती है, इसका अर्थ ऐसा है। इट मैक्सिमम वेट एंड एट प्यूबर्टी इट बिटवीन 30 से 40, हमारा जो प्यूबर्टी है मतलब 21 22 पे हम जब हो जाते हैं, जब प्यूबर्टी हो जाते हैं मतलब हमारा जो हम जवान हो गए हम बोलते हैं ना, तो एट दिस टाइम हमारे जो थाइमस ग्लैंड है उसका वेट 30 to 40 ग्राम हो जाता है एंड बाय मिडल एज इट एज रिटर्न टू अप्रॉक्सीमेटली इट्स वेट ऑफ द बर्थ। मिडल एज मतलब जब हमारा 45-50 के आसपास हमारा हो जाता है, एट दिस टाइम वो जो फिर हमारी जो थाइमस ग्लैंड है फिर से उसका वेट डिक्रीज हो जाता है। और जब हमारा बर्थ के टाइम था जो 10 to 15 ग्राम था, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ग्राम हमारा जो 45 के 50 जब हमारा एज हो जाता है तब उसका जो वेट है वो फिर से डिक्रीज होने लगता है। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द थाइमस, मतलब जो थाइमस है उसके आजू बाजू में कौन कौन से ऑर्गन्स है मैंने पे आपको डायग्राम में दिखा दिया है। एंटेरियरली हमारा स्टर्नम, अपर पोर कॉस्टल कार्टिलेज, ये सब आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ने को मिलेंगे। पोस्टेरियरली आयोटिक आर्क, उसके पीछे आयोटिक आर्क है एंड इट्स ब्रांचेस फिलिक मैंने आपको बताया। ट्रैकिया है। लैटरली लंग्स, लैटरली क्या है, लंग्स है क्योंकि लंग्स में के पास ही आर्ट है, आर्ट के ऊपर ही हमारी थाइमस ग्लैंड है, मतलब वो लैटरली लंग्स से। सुपीरियरली स्ट्रक्चर इन द रूट ऑफ द नेक, तो ऊपर मैंने आपको बोला है तो स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम से वो स्टार्ट हो जाती है तो हमारा नेक रीजन तक हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए कारण सुपीरियरली स्ट्रक्चर इन द रूट ऑफ द नेक एंड इन्फीरियरली आर्ट, मतलब नीचे का पार्ट हमारा आर्ट है, उसके ऊपर हमारी थाइमस ग्लैंड है। तो ऐसे ऑर्गन्स आप हमारे थाइमस ग्लैंड के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या है, तो थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, ऑफकोर्स 2 लोब्स है जॉइन बाय एलोलर टिश्यू, जो कि एलोलर टिश्यू से हमने आपको एलोलर टिश्यू का पार्ट आता है हमारा, जो कि हमारा एंडोथेलियल सिस्टम का है, उसमें हमारा एलोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड द लोब्स आर एंक्लोज बाय फाइब्रस कैप्सुलस, जो लोब्स है वो इंक्लोज हमारा फाइब्रस कैप्सूल, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लेग थोड़ा हो सके इसलिए फाइब्रस कैप्सूल के होते हैं। एंड विच डिप्स इनटू द दे सब्सटेंस, क्योंकि फाइब्रस कैप्सूल का जो सब्सटेंस होता है उसमें वो डिप्स किए जाते हैं दोनों लोब्स, डिवाइडिंग देन into lobules that consist of a irregular branching of epithelial cells and lymphocytes, जो कि उस सब्सटेंस में हम उसे डिप किया जाता है, वे डिवाइड हो जाते हैं वो 2 लोबुल्स में एंड दैट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर ब्रांचिंग, उसमें फिर इरेगुलर ब्रांचिंग होती है, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल सेल की इरेगुलर ब्रांचिंग का ऐसा नेटवर्क वहाँ पे फॉर्म हो जाता है एंड लिम्फोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल का और लिम्फोसाइट का ऐसा ब्रांचिंग का इरेगुलर फ्रेमवर्क वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अब थाइमस ग्लैंड का फंक्शन हम देखते हैं। थाइमिक प्रोसेसिंग प्रोडक्ट मैच्योर टी lymphocytes that can distinguish self tissue from foreign tissue and also provides T lymphocytes with the ability to react only one specific antigen from the millions it will encounter. थाइमिक प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स मैच्योर टी सेल लिम्फोसाइट, तो थाइमिक प्रोसीजर होती है वहाँ पे थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, हमारे टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं और प्रोडक्ट्स कहाँ पे होते हैं, फिर हमारा जो बोन मैरो होता है वहाँ पे हमारे टी लिम्फोसाइट्स
प्रोडक्शन होते हैं उसका प्रोडक्शन टी लिम्फोसाइट्स में होता है, लेकिन मैचुरेशन हमारा थाइमस ग्लैंड में होता है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश सेल्फ टिश्यू फ्रॉम पॉइंट टिश्यू। उसकी एबिलिटी ऐसी होती है टी लिम्फोसाइट्स में कि वो हमारा सेल्फ टिश्यू जो कि हमारा सेल्फ टिश्यू है उसको एंड हमारा जो पॉइंट टिश्यू है उसमें जो डिफरेंस है वो पहचान सकती है, वो उसकी एबिलिटी होती है टी लिम्फोसाइट्स की। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स T lymphocyte with the ability to react only one specific antigen from the millions it will encounter। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस है, मिलियंस ऑफ एंटीजेंस है, लेकिन उसमें से अगर कोरोना का वायरस आ गया, उसका एंटीजन आ गया, तो उसको स्पेसिफिक पहचानने की जो एबिलिटी है वो टी लिम्फोसाइट्स में है। अगर हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस है, जैसे कि हम डेंगू कह सकते हैं, डेंगू का वायरस आ गया, उसका एंटीजन आ गया, तो उससे कैप्चर, उससे पहचानने की और उस पर अटैक करने की कैपेबिलिटी है वो हमारे टी लिम्फोसाइट्स में है। टी लिम्फोसाइट्स देन लीव द टाइमस एंड एंटर इनटू द ब्लड। टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, टी टाइमस छोड़ देता है और हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ सके, इसलिए मैंने चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मेरे तरफ से हमने ट्राई किया है, मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मैं भी बी फार्मेसी के लिए फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी हमारी एग्ज़ाम हुई डीपार्ट यूनिवर्सिटी की, और जैसे मुझे 2-4 दिन वो हॉलीडे मिला तो मैंने सोचा कि नहीं कि पहला सेमिस्टर में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को दिक्कतें होगी, कुछ समझ नहीं आया होगा कुछ पार्ट्स, तो हमें जो पार्ट्स अच्छे से आता है तो हम उस पर वीडियो बनाएं और हमारे जो फ्रेंड्स है उसी में भी उसका ही भला हो और उसको भी वो पार्ट्स अच्छे समझ में आए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम दोनों फ्रेंड्स, ऐसे कि आप भी बी फार्मेसी स्टूडेंट हो, मैं भी फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, आपका ही लेवल का हो, अगर हम जब दोस्तों में बताते हैं ना एक दूसरे को, तो आपको समझ में आता है एज़ कम्पेयर टू अगर अलग टीचर हो या फिर अलग टीचर हो, अगर कोई दूसरा इंसान आपको बताए तो एज़ कम्पेयर टू हमारे दोनों जो दोस्त होते हैं ना, उसमें जो कन्वर्सेशन होता है वो बेस्ट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारे फ्रेंड्स को भी वो अच्छे से पार्ट समझ में आए तो इस हमको वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपके नॉलेज में जो आपको जो दिक्कत आई है उस पार्ट को आप सॉल्व कर सके। और अब तो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है माइन ऑफ जनरल नॉलेज। थैंक यू।